हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे मिले थे सिग्नलिंग सिस्टम के, तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उनके सॉल्यूशंस अच्छे से देखते हैं और इसमें देखेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना इफिशिएंटली, ताकि जो अभी गेट देने वाले हैं 9 या 10 तारीख को, ताकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो हाउ टू टैकल इट, है ना। आपको लेंथी सॉल्यूशंस भी बनाने वाले मिलेंगे, आंसर निकालने वाले, लेकिन अप्लाई और माइंड, अप्लाई और बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे बेसिक्स पे क्वेश्चन गेट में अच्छे फ्रेम किए जाते हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स xt एंड yt हैज फोरियर ट्रांसफॉर्म्स x ऑफ ओमेगा एंड y ऑफ ओमेगा, कैपिटल X ऑफ ओमेगा एंड y ऑफ ओमेगा, एंड दे आर रिलेटेड एज yt इज इक्वल टू xt प्लस 1/2 स्मॉल x ऑफ t माइनस 2। yt और xt में ये रिलेशन है। It is given that mod of capital X of 0, X of ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन उसका mod का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ mod ऑफ y ऑफ 0 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज दिस mod ऑफ दिस, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंप्लीफाई तरीके से देखते हैं, करते हैं, बहुत इजी आंसर है इसका। तो हम पहले y ऑफ ओमेगा और x ऑफ ओमेगा में रिलेशन निकाल लें। y बिकॉज yt एंड xt आर रिलेटेड, तो हमें y ऑफ ओमेगा और x ऑफ ओमेगा में जब रिलेशन मिल जाएगा तो y ऑफ 0 x ऑफ 0 का यूज करके हम निकाल सकते हैं। हिंट वहीं से है, ठीक है। तो हम उस yt यहां पे क्या लेते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म, तभी तो यहां yt और xt रिलेटेड है। तो y ऑफ ओमेगा x ऑफ ओमेगा, तो y ऑफ ओमेगा क्या होगा बताओ? xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा, है ना, प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ ले लेते हैं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म दो सिग्नल के समेशन का उनके इंडिविजुअल्स के बराबर होता है। यक्स आप शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है? शिफ्टिंग। अगर मैं कहूं xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, तो अगर यहां t माइनस t नॉट की शिफ्टिंग कर दूं, माइनस की शिफ्टिंग होती है तो माइनस एक्सपोनेंशियल आता है, प्लस की शिफ्टिंग होती है तो प्लस। ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको क्रैश कोर्स में अच्छे से, है ना, ये सब गलती नहीं। e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू टी नॉट, तो यहां t माइनस 2 किए हो तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस j ओमेगा, t की जगह t माइनस 2, टी नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 है। t माइनस टी नॉट एज इट इज रखना है ना, माइनस j ओमेगा ले लिया, टी नॉट यहां से, तो यहां आ गया ये x ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, x ओमेगा तो दिया नहीं है, तो इन जनरल किसी सिग्नल का मैंने वहां पे बताया होगा आपको। इन जनरल अगर कोई xt सिग्नल है टाइम डोमेन में, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर xt एक रियल सिग्नल है तो x ओमेगा इवन कॉन्जुगेट नेचर का होता है, इन जनरली कॉम्प्लेक्स नेचर का। इवन कॉन्जुगेट सिग्नल मतलब जनरली कॉम्प्लेक्स सिग्नल, है ना। यहां तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt एंड yt दे दिया है, रियल है नहीं है नहीं बताया है, तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म इन जनरल क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नेचर के ना, क्योंकि e की पावर माइनस j ओमेगा t लेते हो ना। तो अब देखो यहां ध्यान से y ऑफ ओमेगा क्या आया? अगर हम कॉमन ले ले 1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा बाई 2, क्या x ऑफ ओमेगा। तो हमें मॉड ऑफ ओमेगा, हमें मॉड ऑफ क्या चाहिए? ओमेगा। अगर मॉड ऑफ y ऑफ ओमेगा चाहिए हमें, तभी तो इसका, तो यह क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा बाई 2 का मॉड इंटू x ऑफ ओमेगा का। देखो ध्यान से, अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर दो चीजें हों, देखो ध्यान से, सिंपल प्रॉपर्टी लगानी, 2 लाइन का आंसर है। कुछ लोग इसी का आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है बता सकते हैं, पॉसिबल है। अब देखो मैं कहूं मॉड ऑफ a इंटू बी, इट कैन ऑलवेज बी मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, वॉट एवर a एंड b। जैसे मैं लिखूं मॉड ऑफ 2 इंटू 3, तो हमेशा इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 एंड मॉड ऑफ 3, है ना। माइनस 2 इंटू 3 लिखूं तो मॉड ऑफ माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि ये आएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और यहां से भी आएगा 2 इंटू 3 क्या? 6। तो मॉड ऑफ a इंटू बी होता है पहली चीज। चाहे ये कॉम्प्लेक्स हो तो भी वैलिड करेगा, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का है j, और x ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नेचर का हो सकता है, ये चीज हर जगह वैलिड करेगी। जैसे मैं ले लूं 1 प्लस j, और मैं ले लूं फिर से क्या? 1 प्लस j इंटू क्या ले लूं? 1 प्लस j ही ले लूं, ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। अब ये नंबर है कोई a, तो मॉड ऑफ a क्या होगा? ये इसका, तो देखो ध्यान से, अगर इसको एक्सपेंड कर दें, तो a एक्चुअल में कुछ क्या होगा? 1 प्लस j का स्क्वायर, 1j स्क्वायर प्लस 2j, ये बचेगा क्या? 1 प्लस j स्क्वायर माइनस 1 2j, और मॉड ऑफ a कितना आएगा? अंडर रूट a रियल पार्ट का स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्या आएगा? 2। अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये ध्यान रखना।
बहुत लोग √4 को आपको बता देंगे +-2 होता है, √4 इज ऑलवेज 2, है ना। ये मत ध्यान रखना, √ की वैल्यू +- होती है ना। ए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना गया 1 + j 1 + j। अब देखो यहां से निकालते हैं 1 + j का मॉड क्या आएगा, √1 + 1 का स्क्वायर +1 इवन एंड इमेजिनरी पार्ट, यहां 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, देखो यहां से आया √2 × √2, फिर से 2 आ गया कि नहीं। तो ये ऑलवेज वैलिड है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन का पूरा मॉड, इंडिविजुअल का मॉड। तो यहां से आ गया मॉड ऑफ y ऑफ ओमेगा, देखो तो ये सारी प्रॉपर्टी मॉड ऑफ 1 + e⁻ -j⍵/2 इंटू मॉड ऑफ क्या x ओमेगा। लेकिन मुझे वैल्यू किस पे चाहिए, y ऑफ ओमेगा का मॉड मुझे कब चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, उसका फिर स्क्वायर निकाल लूंगा। तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालता हूं, y ऑफ ओमेगा की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ y ऑफ 0 आ जाएगा। तो ओमेगा जहां जहां राइट साइड में आया है ओमेगा इज इक्वल टू 0 रख दो, है ना। जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकाल लो तो राइट साइड में, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये 1/2 का मॉड इंटू x ऑफ ओमेगा की वैल्यू 0 पे इसका मॉड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आ गया मॉड ऑफ 3/2, मॉड 3/2 का मॉड 3/2 मॉड ऑफ x ऑफ 0, मॉड ऑफ x ऑफ 0, है ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ y ऑफ 0 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू x ऑफ 0 का जो मॉड है उसका भी स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू है, ठीक है, और इसका स्क्वायर दिया है 4, तो 9/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 9। व्हाट इज द आंसर, 9। व्हाट इज द आंसर, हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना था उस पे निकालना है। अब इसी क्वेश्चन में और अच्छा क्या फ्रेम कर सकता था, मान लो आपको, देखो मैं दिखा रहा हूं, मान लो आपको गिवन रहता मॉड ऑफ x ऑफ π/2, मॉड ऑफ x ऑफ π/2 आपको गिवन होता क्या, मान लो इसका स्क्वायर गिवन होता सम 10, मॉड ऑफ x ऑफ π/2 10 होता और आपसे पूछ लेता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ y ऑफ π/2 का स्क्वायर, ये पूछ लेता इसकी वैल्यू स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं, इसी में ओमेगा की जगह क्या, ओमेगा की जगह पाई रखते, तो मॉड ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू π/2 मुझे चाहिए, क्या हो जाता, राइट साइड में ओमेगा की जगह पाई रख दूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस e⁻ -j⁻2, है ना, अपान 2 मॉड इसका मॉड एंड मॉड ऑफ x ऑफ π/2, यही आता, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसी की वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ y ऑफ π/2 मुझे चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता, यहां आ जाता मॉड ऑफ 1 प्लस e⁻ -j⁻2 क्या होगा, आपका होगा क्या, आपका आ जाएगा 1 ये cos π/2 माइनस j sin π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 माइनस j sin π/2 क्या आ गया -j, तो ये आएगा 1 -j/2 का मॉड एंड मॉड ऑफ x ऑफ π/2, इसका मॉड क्या होगा बता दो, तो सीधे सीधे आ गया मॉड ऑफ y ऑफ π/2 इज नथिंग बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या आ गया, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट इंटू क्या हो गया मॉड ऑफ x ऑफ π/2, क्लियर। तो इसका अब मॉड ऑफ y/π/2 का स्क्वायर कर देते हैं, π/2 का स्क्वायर करेंगे तो इस रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 + 1/4 है, ये 1 का स्क्वायर 1/-1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू क्या 10 है, ये x π/2 का स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो ये 5/4 तो आ गया 50/4, आंसर क्या आता है 50/4 से, जो भी आंसर आएगा आप निकाल के देख लेना, 25/2 या 12.5, तो ये आंसर 12.5 होता। तो इसका नहीं कि एक्सपेंड करने लगो, बहुत लोग आपको बताएंगे। एक चीज मैं यहां पे और हिंट दे देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं गेट में, जो लोग कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट यू गेट द आंसर। क्या अगर मैं कहूं देखो कोई भी चीज, मान लो ये x ओमेगा है जनरल, इसका स्क्वायर 4 है, तो आपसे पूछ देंगे व्हाट इज मॉड ऑफ x ओमेगा, अगर इसका सोल्यूशन मैं पूछ लूं और ऑप्शन दे दूं क्या +-2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -2, डी नन ऑफ दीज। आधे लोग तो घबरा जाएंगे, है ना,
और जो लोग हम लोगों को कॉपी कर रहे हैं वो भी घबरा जाएंगे। इवन मैंने देखा है सिग्नल सिस्टम जो मैंने क्रैश कोर्स डिलीवर किया था, जो छोटे छोटे मैंने ओवर द टाइम पॉइंट सीखे थे, जो अपनी एनालिसिस से, जो बुक्स पढ़ के आप होते हैं ना उसको क्रक्स निकालते हैं और लोगों को बताते हैं, वो पॉइंट्स लोग बहुत ज्यादा उसी को अपने मैंने देखे हैं, जो लोगों के पुराने लेक्चर्स आप देखना उसी टॉपिक के नए एज इट इज कॉपी किया है। तो कॉपी करने वाले आप कितना भी कॉपी कर लो, जो मेरी थिंकिंग ओवर द 6 ईयर्स 7 ईयर्स है वो आप नहीं ले सकते, और जो मेरी थिंकिंग एबिलिटी है वो आप उसको मैच करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो मैं क्योंकि कंटिन्यूअसली पढ़ता रहता हूं, चीजों को इंप्रूव करता रहता हूं कि बच्चों को कितना इफिशिएंटली उस चीज को डिलीवर करना है ना, उसको वो आप क्रैश कोर्स से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। मैंने डिजिटल फिल्टर बहुत इजी बना के लोगों को पढ़ाया। अब पहले आप देखेंगे बहुत जगह पढ़ा होगा कंटेंट, लेकिन उतना इजी वे में नहीं, और एज इट इज फिर अब लोग कॉपी कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारी क्रैश कोर्स के अलावा जब फुल कोर्स आएगा तो सोचो मैं बहुत सारी चीजें आपको रिलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे एवरीथिंग इज रिलेटेड, एंड सिग्नल सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। जो लोग कम्युनिकेशन पढ़ने वाले उनको बहुत मजा आएगा चीजों को रिलेट करने में, क्यों होती है, कैसे होती है, सिग्नल क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब देखो, अब मैं यहां अंडर रूट का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बहुत लोगों को मैथ्स में बहुत दिक्कत रहती है ना, मैंने ये एक आध बार शायद बताया था। जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। एक्स स्क्वायर हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, है ना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। और अगर यहां माइनस है तो -1 को अंडर रूट जे से बाहर कर देते हैं बस। अगर -x स्क्वायर है तो अंडर रूट -1 जे हो जाता है इमेजिनरी में, लेकिन रियल वर्ड में एक्स स्क्वायर का ही मॉड एग्जिस्ट करता है, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एग्जिस्ट करता है, एंड इट ऑलवेज गिव्स यू मॉड एक्स। अंडर रूट 4 कभी भी +-2 नहीं होता, ये ध्यान रखना। इट नेवर इज इक्वल टू +-2, है ना। अंडर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स, चाहे इसको 4 को लिखोगे -2 इंटू -2, या इसको लिखोगे अंडर रूट -2 का स्क्वायर, ये बार देगा मॉड ऑफ -2। इसको चाहे अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखोगे तो ये देगा मॉड ऑफ 2। दोनों केस में आंसर 2। प्लस माइनस आप कहां से सीख लेते हो, जैसे मैं कहूं एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये स्क्वायर है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो ये जो प्लस माइनस आता है इट कम्स बिकॉज व्हाट, x की पॉजिटिव वैल्यू का भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और x की निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा। इसीलिए 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक प्लस वैल्यू के लिए एक माइनस। x चाहे +2 हो चाहे -2, दोनों के स्क्वायर 4 ही आएंगे, वहां से प्लस माइनस आ रहा है, ना कि इस अंडर रूट से। तो ये अभी भी क्या है, प्लस माइनस आया स्क्वायर की वजह से, और अंडर रूट 4 अभी भी क्या दे रहा है, 2। अब देखो ध्यान से, अगर मॉड ऑफ एक्स ओमेगा को यहां पे क्या मान ले, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं आपको, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा को स्मॉल एक्स मान ले, तो एक्स स्क्वायर का 4 का सोल्यूशन क्या आ गया, +-2। अब देखो मॉड किसी चीज का मतलब x क्या हो गया, मॉड एक्स ओमेगा +-2। मॉड किसी चीज का माइनस हो सकता है क्या, मॉड कैन बी नेवर नेगेटिव वैल्यू। तो जो ये 2 सोल्यूशन आपके पॉसिबल हैं x के +-2, लेकिन मॉड अगर ही लेना है, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ओनली 2 वैल्यू इज पॉजिटिव, b की वैल्यू 2 होगी। अब अगर मैं यही चीज आपसे एक चीज और पूछ दूं, यहीं पे देखो ध्यान से, छोटी छोटी चीजें, मैं यहां पे आया था इसलिए मॉड की प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स ओमेगा अगर आपके पास 2 है तो इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसका मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर 4 है, मैंने मॉड ऑफ एक्स ओमेगा पूछा तो केवल 2 हो सकता है, ठीक है। इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल, अगर ये 2 है तो इसके बहुत सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर एक्स ओमेगा की वैल्यू, एक्स ओमेगा क्या होगा, इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है। एक्स ओमेगा 2 ले लो, उसका भी मॉड 2, -2 ले लो, उसका भी मॉड 2, आप क्या ले लो, √2 प्लस √2j ले लो, इसका भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन अगर जाओगे। रियल सोल्यूशन 2 पॉसिबल हैं, 2 और -2 के मॉड दोनों के 2 होते हैं, लेकिन अगर सारे सोल्यूशन देखोगे, इमेजिनरी वर्ल्ड में भी घुसोगे, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है, √2 प्लस √2j। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉड क्या आएगा, 2, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन 2 होंगे। तो इस तरह से लॉजिकली चीजों को सोचा करो। तो इस केस में π/2 पे भी पूछता तो मैं सीधे ओमेगा की π/2 पे वैल्यू और 2 चीजों का मॉड, 2 के प्रोडक्ट का मॉड दोनों के इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज आपको अप्लाई करनी थी, है ना, 10 लाइन का सोल्यूशन नहीं देना था, क्लियर, 50 लाइन का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। 3-4 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ स्टूडेंट ने, उसी को हम सॉल्व करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।